नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। कुछ ही देर में इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है और क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का महाकुंभ यानी T20 वर्ल्ड कप 2026 का धमाकेदार आगाज हो गया है, जहां भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में यानी कि को होस्ट इस मैच को किया जा रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, जिस वजह से दोनों ही देशों में को होस्ट करना पड़ रहा है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपने अभिमान की शुरुआत और इस अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में करेगी। कॉन्फिडेंस आप इसे कह सकते हैं, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस कहना बेहतर होगा, जहां टीम इंडिया टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर मैदान में उतरने वाली है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में हुए इस साल 2024 की T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर जीता था। हालांकि इस टूर्नामेंट में इतिहास में अब तक कोई भी टीम लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है, यानी अपना टाइटल कभी भी आज तक कोई टीम डिफेंड नहीं कर पाई है। रोहित और विराट के बिना क्या सूर्या की सेना वानखेड़े में जीत का परचम लहराएगी, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का महाकुंभ, टीम इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप, मेजबान भारत और अमेरिका के बीच जंग। क्रिकेट के महाकुंभ में भिड़ेंगे दिग्गज। अमेरिका की चुनौती, क्या होगा उलटफेर? जब वानखेड़े इंडिया के नारों से गूंजेगा, तब लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं बल्कि खिताब बचाने की दिशा में पहला मजबूत कदम होगा। जी हां, क्रिकेट के सबसे छोटे और रोमांचक फॉर्मेट का महाकुंभ का आगाज हो चुका है। टीम इंडिया अपना पहला मैच मेजबान के तौर पर यूएसए के खिलाफ खेलेगी। टीम इंडिया को टूर्नामेंट में ग्रुप ए में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स की टीम मौजूद है। ये वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट के नए युग की शुरुआत है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद अब जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर है। टीम में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे आक्रामक खिलाड़ियों की वापसी हुई है। पिछले 11 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में से 10 में जीत दर्ज कर भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज फतह करने के बाद भारत ने हाल ही में वार्म अप मैच में भी दक्षिण अफ्रीका को मात देकर अपनी तैयारियों का लोहा मनवाया है। यूएसए की चुनौती, संभल कर इंडिया। भले ही कागजों पर भारत भारी हो, लेकिन यूएसए की टीम किसी भी उलटफेर की ताकत रखती है। अमेरिका की टीम अब सिर्फ अंडरडॉग नहीं रही, पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाया है। अमेरिकी टीम ने पिछले साल में 9 में से 8 मैच जीते हैं और T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में 3 सप्ताह के शिविर में भाग लिया है। ऐसे में अमेरिकी टीम का हालिया फॉर्म को देखते हुए भारतीय टीम उसे हल्के में लेने वाली नहीं है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी सौरव नेत्रवलकर अपनी स्विंग से टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर की परीक्षा ले सकते हैं। यूएसए ने हाल ही में वार्म अप मैचों में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे भारतीय खेमे में भी सतर्कता है। वानखेड़े की पिच का मिजाज। वानखेड़े की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल रहती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है, बल्लेबाज खुलकर शॉट्स खेलते हैं। स्पिनरों को भी यहां बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती, लेकिन मिडिल ओवर्स में वैरायटी वाले स्पिनर असरदार हो सकते हैं। टीम इंडिया का पलड़ा भारी। कुल मिलाकर हालात, आंकड़े और टीम संयोजन को देखें तो भारत का इस मुकाबले में स्पष्ट फेवरेट है, जहां घरेलू मैदान, गहराई वाली बल्लेबाजी और अनुभवी गेंद भारत को बढ़त दिलाते हैं। हालांकि अमेरिकी टीम अगर पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन करती है और शुरुआती विकेट निकालने में सफल रहती है, तो मैच कुछ देर के लिए रोमांचक हो सकता है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी।
और हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बड़ी खबर दे दें, भारत यूएसए के बीच मुकाबले में टॉस हो गया है और ये टॉस यूएसए ने जीता है। पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, यानी कि अब हमें पहले भारतीय टीम जो है बैटिंग करती हुई दिखेगी और सबसे पहले जो मुकाबला जिसकी आज ओपनिंग सेरेमनी भी अभी कुछ ही समय पहले हुई और काउंटडाउन शुरू हो गया है मैच शुरू होने का। तो आपको बता दें कि यूएसए ने टॉस जीत लिया है और गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले गेंदबाजी यूएसए करेगी और जिसके बाद वह मैच में चेज करने का फैसला उसने लिया है, यानी कि जो स्ट्रेटजी T20 वर्ल्ड कप में चली आ रही थी, यानी कि जो टॉस जीतता है आमतौर पर वो टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करता है। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं, उन्हीं के साथ क्रिकेट एक्सपर्ट सुशीम पगारे भी जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस T20 मुकाबले से पहले चर्चा करने के लिए। शुरुआत सुशीम जी आपसे करते हैं। देखिए, T20 वर्ल्ड कप के ओपनिंग सेरेमनी का जो है ओपनिंग सेरेमनी खत्म हो गई है। यूएसए ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतने के बाद अब उसने बॉलिंग करने का फैसला लिया है। सुशीम जी के साथ कनेक्शन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारे साथ मनोज वर्मा जी बने हुए हैं। मनोज जी, देखिए, आमतौर पर वही स्ट्रेटजी जो चली आ रही थी कि पहले जो मैच जीतता है, माफ कीजिएगा, पहले जो टॉस जीतता है वो बॉलिंग करने का पहले फैसला करता है और बाद में बैटिंग करने उतरता है। वही हमें स्ट्रेटजी देखने को मिल रही। मनोज जी, देखिए, निश्चित तौर पर देखिए वानखेड़े का जो पिच है वहाँ पर जो सेकंड इनिंग जब शुरू होती तब तक ओस पड़ना शुरू हो जाती, क्योंकि समुद्र बम्बई में है, सबको पता है। तो इसके बाद गेंदबाजी करना काफ़ी दिक्कत का काम होता है, क्योंकि गेंदबाजों खासतौर से स्पिनर्स के लिए ग्रिप बनाना मुश्किल काम होता है। फील्डर्स के लिए कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि जब ज़्यादा ओस हो जाती है तो पैर फिसलने का डर रहता है और ग्रिप उतनी अच्छी नहीं होती। तो ऐसे में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इन स्थितियों में कोई भी टीम होती है, अगर मुझे लगता है कि टीम इंडिया भी अगर टॉस जीतती तो शायद वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करती, क्योंकि लाल मिट्टी के पीछे अच्छी सीम है, अच्छी उछाल है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को लगा होगा यूएसए की टीम को कि वो चेस करना पसंद करेंगे, क्योंकि भारत की जो ताकत है उसकी स्पिन गेंदबाजी है और इसी को लिहाज में लगते हुए मुझे लगता है कि ये फैसला लिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से टीम इंडिया ने पिछले हमने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ने सीरीज़ देखी, अगर एक मैच को छोड़ दें हम, तो कमोबेश एक तरफा अंदाज में जो हमने बल्लेबाजी की है, 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक हमारे जो बल्लेबाजी इस फॉर्म में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अंतर पड़ना। और चूँकि सामने यूएस है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है या कोई भी एक खेल है कि कोई एक दिन ऐसा होता है कि जिसमें आपका पासा पलट सकता है। आज जो पहला मैच हमने देखा था सुबह पाकिस्तान और नीदरलैंड का, तो एक समय तो ऐसा लगा था कि पाकिस्तान शायद ये मैच हार ही जाएगा, क्योंकि 19वें ओवर में जब फ़हीम का जब उन्होंने अगर कैच ड्रॉप नहीं किया होता, उसके बाद 3 छक्के उन्होंने मारे और 19वें ओवर में जो 24 रन आए, मुझे लगता है वो निर्णायक हुए और 20वें ओवर की 3 गेंद बाद पाकिस्तान ये छोटे स्कोर का मैच जीत पाया था। तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि मैच के नतीजे क्या हो सकते हैं, लेकिन जो अभी तक टीम का प्रदर्शन है और ख़ास तौर से हम जो 2024 का हमने वर्ल्ड कप जीता जब से T20 का दक्षिण अफ्रीका को हराकर 7 रन से, उसके बाद से जो T20 की टीम में एक परफॉर्मेंस हमने देखा है, ये कंटिन्यूटी है कि ऐसा नहीं है कि टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक मैच में अच्छा खेलते हैं दूसरे में अच्छा नहीं खेलते हैं। और हमने अभी देखा कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी काफ़ी मजबूत है। उसके बाद भी हमने देखा कि 150 का जब चेस था हमने 10 ओवर में भी किया है, हमने 250 के पार का स्कोर भी इसमें किया है। और जिस प्रकार से ईशान किशन ने मुझे लगता है मौके को भुनाया है संजू सैमसन की जगह, तो ये पूरा लगता है कि इस पूरे जो टूर्नामेंट में हम कहते हैं कि जो एक चेंजिंग पॉइंट है, मुझे लगता है वो हो सकता है। लेकिन हर्षित राणा का नहीं खेलना ये बड़ा भारत के लिए एक नुकसानदेह है, क्योंकि उनके आने के बाद ये होता है कि वो 8वें नंबर पर भी आते हैं तो लंबे छक्के मारते हैं वो, तो बल्लेबाजी को उससे गहराई मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं सिराज उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते हैं, अर्शदीप उतनी अच्छे बल्लेबाज नहीं, बुमराह उतने अच्छे बल्लेबाज नहीं है। कॉम्बिनेशन हमको देखना पड़ेगा कि टीम इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ जाती है। मुझे लगता है कि ओपनिंग संजू सैमसन, माफ़ कीजिए, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि दोनों के दोनों लेफ्टी हैं, तो क्या भारत राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बनाएगी? फिर नंबर 3 पर कौन आएगा और नंबर 4 पर? मुझे लगता है या तो नंबर 3 पर जयसूर्या आएंगे और नंबर 4 पर तिलक वर्मा आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मुझे लगता है टीम इंडिया के लिए दिक्कत वाला होगा। बिल्कुल, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले प्लेइंग 11 बता देते हैं। अभिषेक शर्मा इस मैच में खेल रहे हैं और हमें ओपनिंग करते हुए भी देख सकते हैं। ईशान किशन भी विकेट कीपर के तौर पर मैच में उतरेंगे और
धुआंधार बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी। तिलक वर्मा भी बल्लेबाज के तौर पर उतर रहे हैं। मतलब पूरे अब जो बैटिंग ऑर्डर है वह खतरनाक देखने को मिलेगा इस मैच में। जिसके बाद सूर्य कुमार यादव, कप्तान को हम कैसे भूल सकते हैं। सूर्या जब आग उगलता है तो अच्छे अच्छे जो बॉलर हैं वह खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। फिर हार्दिक पांड्या, ग्राउंड भी वानखेड़े, बिल्कुल बिल्कुल। रिंकू सिंह जैसे ऑलराउंडर भी इस मैच में हैं, जो कि कभी भी मैच को पलट कर रख सकते हैं, कभी भी जो है स्थिति अपने पक्ष में कर सकते हैं। इसके बाद अर्शदीप सिंह, इन्होंने पिछले जितने भी मैच हुए हैं जबरदस्त उन्होंने जो है विकेट लिए हैं, एक के बाद एक जो है विकेट लेते हैं। और ये पूरी प्लेइंग 11 जो हमें नजर आ रही है, ये इसमें मुख्य तौर पर, जैसा आपने भी कहा मनोज जी, कि मुख्य तौर पर जो हर्षित राणा की आपने बात कही कि हर्षित राणा जो कि वार्म अप मैच से पहले चोटिल हो जाते हैं, उसके बाद उनको क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप से ही लगभग बाहर होना पड़ता है इंजरी के चक्कर में। लेकिन इसी सवाल के साथ सुशीम जी मैं आपके पास आना चाहूंगा कि हर्षित राणा एक बहुत बड़ी नींव एक तौर पर जो है बैटिंग ऑर्डर में एक ऑलराउंडर के तौर पर निभाते हुए हमें दिख सकते थे, लेकिन उनका ना खेलना कितना नुकसानदेह हो सकता है और उनकी जगह सिराज का आना कितना फायदेमंद हमें देखने को मिल सकता है। सुशीम जी, देखिए, सिराज का आना थोड़ा सा एक, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि बैटिंग उनकी ज्यादा बेहतर थी राणा की। वो लंबे लंबे छक्के लगाने में, लंबे हिट करने में वो यानी जाने जाते हैं। पर अब ठीक है, यह तो खेल है और कोई अगर किसी कारणवश चोटग्रस्त हो जाता है तो उसे बाहर बैठना पड़ता है, क्योंकि T20 क्रिकेट में फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आपको जरा सी भी इंजरी है तो आप टीम के लिए वो बन जाते हैं, लायबिलिटी बन जाते हैं। तो इससे बेहतर होगा कि यानी जो स्वस्थ खिलाड़ी है वह उनको रिप्लेस करे। तो हमारे पास सिराज के अलावा कोई चारा नहीं था, उन्हें खिलाना पड़ेगा। पर यहाँ पर दूसरा पहलू यदि हम देखें कि हमारी बैटिंग इतनी तगड़ी है वर्तमान में कि हो सकता है 6-7वें नंबर तक बल्लेबाजी आने का मौका ही नहीं मिले। क्योंकि देखिए, आप जिस तरह से पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं अभिषेक शर्मा, और उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज में जिस तरह से उन्होंने बताया संजू सैमसन की जगह ईशान किशन आए और क्या धमाकेदार उन्होंने बल्लेबाजी की, और सारे जो आलोचक थे उनका मुंह बंद कर दिया उन्होंने अपनी वापसी करके। और जैसे कहते हैं ना कि उनके हाइट भी छोटी, पॉकेट डायनामो के रूप में वो जाने जाते हैं। तो उन्होंने तो पूरा क्रिकेट के जो स्टेडियम को है अपने बल्लेबाजी के जौहर से जाजलिमान कर दिया। तो वो अगर आते हैं आज वानखेड़े में, संजू सैमसन और उनको बीच में लेकर के थोड़ी सी टसल है। गंभीर का जहां तक मैं मनोविज्ञान समझता हूं, हो सकता है वो, चूंकि आज का मैच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एक तरह से हमारे लिए वार्म अप मैच जैसा ही है, तो हो सकता है संजू सैमसन को फॉर्म में आने के लिए मौका मिल जाए। हालांकि देखना होगा, पर ईशान किशन को बाहर बिठाना भी उतना ही मुश्किल काम है। तिलक वर्मा वापसी कर रहे हैं। घोषणा हो गई सुशीम जी, प्लेइंग 11 की जी, घोषणा जी। हो गई है, उसमें बाहर संजू है सैमसन नहीं है। हाँ, तो फिर ईशान किशन के साथ ही भरोसा जताया टीम मैनेजमेंट ने। तो अब आप देखिए कि कुछ ही देर की बात है और आतिशबाजी शुरू हो जाएगी वानखेड़े स्टेडियम में, क्योंकि पहले जो 6 ओवर का जो पावर प्ले है वह हमारी टीम, जो हमारे बल्लेबाज हैं, विशेष करके अभिषेक शर्मा जी। सुशीम जी, इससे पहले जैसा आपने पावर प्ले का जिक्र किया, इससे पहला जो मैच हुआ था यूएसए से, तो सौरभ नेत्रावलकर जो नाम निकलकर सामने आता है, पावर प्ले में ही रोहित और विराट जैसे 2 नामों को उन्होंने पवेलियन वापस भेजा था, पावर प्ले के अंदर ही। तो पावर प्ले जो आपने बोला, वो पावर प्ले में भी पावर से खेलना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान ना हो जाए। क्या लगता है, कैसे दिखते हैं? देखिए, आपको याद होगा जब यूएसए वाला मैच था तो मैंने न्यूयॉर्क में था उन दिनों, तो आपके अनादि टीवी के लिए मैंने शो किया था। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ जुड़ा था। जी जी। तो नेत्रवलकर अंडर 19 भारत की तरफ से खेल चुके हैं, वो यूएस चले गए हैं, और यूएस की टीम में केवल 4 खिलाड़ी ही ऐसे हैं जो यूएसए मूल के हैं। बाकी तो आप देखिए, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे लोगों जो वहां जाकर के यहाँ के लोग बसे हैं, उन्हीं के आधार पर टीम बनी है यूएसए। देखिए, मनोज जी ने भी शुरुआत में कहा था कि किसी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता, विशेष करके वर्ल्ड कप में। यूएसए की टीम में क्षमता है, पाकिस्तान को पराजित भी किया था उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में। पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि भारत के समक्ष वो कोई बहुत बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे, क्योंकि बहुत गहराई है हमारी बल्लेबाजी में। हमारी टीम के सारे खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में हैं
और यूएसए से मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से वार्म अप मैच जैसा ही है यह मैच। और एक और चीज हमें है ना आसानी सुशील से जी, जी क्योंकि वो जो पिच थी हमने देखा था कि वहाँ 100-110 हाँ का स्कोर बहुत खतरनाक था, और 100 वो रन पिच भी हमने खराब डिफेंड किया था वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ। तो जी मुझे जी लगता है, जी और जो हम देख रहे हैं कि वानखेड़े में तो हो सकता है कि पहले जो 6 ओवर है, हो सकता है वहाँ 100 का स्कोर बोर्ड भी हम देख सकते हैं आज हाँ कोई बड़ी पावर बात प्ले नहीं में। है। और इंडिया टीम ही वर्तमान में ऐसी दिखाई दे रही है इस क्योंकि हमारे कल जो चैंपियनशिप। अंडर 19 आप देखिए ना, 25 ओवर में 252 रन। हाँ जी जी जी। तो हमारी तो अंडर 19 टीम के बच्चे भी तैयार हैं और यूएसए की इस टीम को हरा सकते हैं वो, जहां जी तक मेरा विचार है अगर हम देखें तो। वानखेड़े का पिच वैसा पिच नहीं है जो न्यूयॉर्क के अंदर था। न्यूयॉर्क में तो बनाई गई थी, स्टेडियम भी बनाया गया था, खास करके वर्ल्ड कप के लिए, बाद में उसे और हटा वहाँ तो भी दिया पिच गया। एक्सपोर्ट की गई थी शायद ऑस्ट्रेलिया से। हाँ पिच पिच लेकर के आए थे वहां पर और उसे बिछाया गया था। जी स्टेडियम भी बनाया गया था, बिल्कुल। जोड़ करके स्ट्रक्चर जोड़ करके बनाया, और उसके बाद जब T20 खत्म हुआ तो स्टेडियम भी हट गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी टीम बहुत मजबूत है, बहुत बेहतर हम्म। है, और इस शुरुआती मुकाबले को जीत करके अपना फॉर्म बरकरार रखना चाहेगी। और यही टीम है जिसको लेकर के चर्चा हो रही है कि 250 से बिल्कुल लेकर के सुशीम जी। 300 रन। सुशीम लेकिन जी ये जी पॉसिबल है क्या सुशीम जी कि अगर जब टीम इंडिया गेंदबाजी करने आए तो हम शुरुआत के पावर प्ले में ही स्पिनर्स को ला सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती को, मिस्ट्री गेंदबाज, ताकि जो बाद में हमको देखते हैं कि जो ओस की दिक्कत आती है, सीम नहीं, ग्रिप नहीं बन पाती है, क्योंकि अक्षर जी पटेल हाँ भी है टीम में। आपने वानखेड़े स्टेडियम देखा होगा मुंबई का। जी मैं तो गया हूं वहां पर कई बार। तो बिल्कुल अरब सागर के निकट ही बिल्कुल है। लगा हुआ ही है। जी, और वहां पर ड्यू फैक्टर आता ही है इन दिनों, जो सर्दियों का समय रहता है। तो इसी कारण यूएसए ने, देखिए क्रिकेटिंग रीजन को अगर हम देखें, क्रिकेट के कारणों को तलाशें, विश्लेषण करें, तो टॉस जो भी टीम जीतती वो पहले गेंदबाजी ही लेती, बिल्कुल क्योंकि ड्यू फैक्टर आता ही है। तो उसी कारण डिसीजन सही लिया है। पर हमारे जो बल्लेबाज हैं वो तो 6 ओवर में ही मैच को कहां से कहां लेकर के चले जाते हैं पावर प्ले में, और वो चल गए जैसे कि उम्मीद है पूरी की। तो यूएसए सिर्फ एक, जिसे कहते हैं कि गेंद बाउंड्री लाइन से कलेक्ट करके वापस लाने का ही काम रह जाएगा। तो इस पारी में ऐसा लगता है बॉल टीम बॉल इंडिया बॉय को देख। जिसको हम कह सकते हैं। जी हाँ हाँ। तो वो बॉल बाय जैसी स्थिति रहेगी, खिलाड़ी जाते रहेंगे बॉल उठा करके वापस गेंदबाज को देते रहेंगे। तो 250 300 बहुत, यानी लगता नहीं कि भारतीय टीम को रोक पाएंगे यूएसए के गेंदबाज। बहरहाल एक दिन किसी का खराब होता है। जैसा कि आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में हम सारे मैच जीते थे फाइनल के पहले। बिल्कुल केवल फाइनल में हमारा एक दिन खराब था और हम चैंपियन बनने से रह गए। उसके बाद से देखिए आईसीसी के जितने इवेंट हुए हैं उनमें हर इवेंट में हमने लगातार एक से लेकर के आखिरी तक मैच बिल्कुल। जीते, एशिया एक भी कप है, मैच नहीं चैंपियंस हारे। ट्रॉफी है, वुमेन वर्ल्ड कप हो या अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, 4 जी आईसीसी जी ट्रॉफी हम जीत चुके हैं उसके बाद। जी जी। तो उसके बाद से आप देखिए हमारा रिकॉर्ड अनबीटन है। तो यूएसए की किस्मत बहुत अच्छी रही, ईश्वर मेहरबान रहा उनके ऊपर, तो ही वो आज कुछ चमत्कार होगा। अन्यथा चमत्कार कभी कभी होते हैं, आए दिन तो नहीं होते। तो हम बहुत बेहतर टीम है, पर हाँ यूएसए के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा यह मैच। सुशीम जी, चूंकि हमने चर्चा की शुरुआत भारतीय टीम की जो है जिस तरह से कहते हैं शक्ति और उनकी कमजोरी क्या हो सकती है उससे की थी, लेकिन एक बात अगर हम शुरुआत करें, जैसे यूएसए की आपने बात करी, तो यूएसए में स्पिनर्स बहुत ज्यादा हैं, ऐसा नेत्रवलकर का भी आपने जिक्र किया। उनके नेत्रवलकर के नेतृत्व में काफी सारे स्पिनर्स मैच में उतरेंगे, और कई सारे जो हमारे इंडियन बल्लेबाज हैं उनकी कमजोरी रही है, कहीं ना कहीं स्पिनर्स कहीं कमजोरी रहते हैं। तो क्या वो स्पिनर्स थोड़ी बहुत भी चुनौती दे सकते हैं, या जैसा कहते हैं तिल्लियों की तरह उखड़ जाएंगे? एक एक खिलाड़ी है यूएस टीम में, हरमीत सिंह, जो कि मुंबई में खेला है, और हम्म। सूर्य कुमार यादव के साथ भी वो क्रिकेट खेले हैं मुंबई में। तो वो मुंबई के पिच का मिजाज, वानखेड़े का मिजाज वो जानते होंगे। देखिए कोई किसी खिलाड़ी का दिन जिस दिन अच्छा होता है, जैसे कि कल के मैच में आपने देखा कि अंडर 19 के फाइनल के अंदर जो 175 की जबरदस्त पारी खेली वैभव ने, तो किसी किसी दिन खिलाड़ी का दिन होता है। और तो दूसरी जब तरफ कोई से खिलाड़ी मिंटो का ने दिन अच्छी होता है, गेंदबाजी की थी दक्षिण अफ्रीका जी की जी ओर से। जी जी। तो तो कभी भी कुछ यानी पासा पलट सकते हैं। नेत्रवलकर ने 2 महान बल्लेबाजों को हमारे आउट कर दिया था पिछले T20 वर्ल्ड कप में। कोहली को भी आउट कर दिया और हमारे कप्तान रोहित शर्मा को भी कर दिया था। तो यह उनके लिए तो जिंदगी भर की याद हो गई कि उसने क्रिकेट के इन इतने महान खिलाड़ियों को आउट किया था।
तो कर सकता है कोई भी खिलाड़ी, ऐसा नहीं है। और देखिए, जब आप T20 क्रिकेट में बल्लेबाज का धर्म ही मारना है, तो जब आप मारने जाते हैं तो चांस भी बनता है आउट होने का, ज्यादा चांस बनता है लेकिन बजाय फिर एक और है ना डिफेंसिव। कि क्वालिटी, क्योंकि हमने देखा मिचेल सेंटनर इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, उनका जो हश्र हुआ इस पूरी सीरीज में हमने देखा है, कोई छाप नहीं छोड़ पाए वो, जबकि टेस्ट में बुरी बहुत अच्छा पिटाई उन्होंने हुई। किया था। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो अब न्यूजीलैंड की टीम को तो सपने आते होंगे ये इनके बल्लेबाजों के, भारतीय टीम के, कि कहीं इनसे आमना सामना ना हो जाए। तो वही स्थिति है। क्योंकि आप जब टीम का अभिनय इस प्रकार का फार्म होता है, फिर गेंदबाज विकेट का नहीं सोचता, वो सोचता है कि मैं पिटने से कैसे बचूं। और ये जो देखिए पहले तीन एक चार ओवर अभिषेक और ईशान अगर टुक गए, तो मुझे लगता है कि फिर विकेट के बारे में नहीं सोचेंगे नेत्रवलकर भी, और उनके गेंदबाजी, उनको लगेगा कि गेंद कहाँ डालूं जिससे बाउंड्री ना फाऊं मैं। लेकिन एक खास बात मनोज जी ये भी है कि पिछली बार यूएसए मेजबान था और वहां गए थे, इंडिया टीम गई थी, वहां ठोक पीट के आई थी और खिताब भी अपने नाम करके आई थी। और इस बार खुद ही मेजबान इंडिया है और यहां पहला ही मैच डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर यूएसए से ही होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है मनोज जी, कितने रन का ये जो है आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं? अगर बात करें मैच में प्रेडिक्शन की, तो इंडिया कितने रन स्कोर कर सकती है, कितने का टारगेट यूएसए को दे सकती है? देखिए, जो मुझे लगता है, जो पिच है वानखेड़े की, लाल मिट्टी की, ठीक ठाक उछाल है उसमें, सब कुछ है, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया निश्चित रूप से 250 प्लस पर उसकी नज़र होगी। क्योंकि जो उसकी बैटिंग लाइनअप है कि नंबर 8 तक हम देख रहे हैं, अक्षर जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि आप अभिषेक और अक्षर में कोई फ़र्क करते हैं। अगर उनकी जर्सी नंबर छुपा दिया जाए तो सेम स्टाइल में वो छक्के मारते हैं। रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे हमारे पास फिनिशर रहेंगे, जो जिनको अगर 10 गेंद भी मिल सकती हैं तो वो 40-50 रन का स्कोर कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो सुशीम जी ने कहा है कि वहाँ तक मुझे लगता नहीं कि टीम को 5वें 6वें 7वें नंबर तक के बल्लेबाज को अगर नौबत आएगा, अगर हम पहले पावर प्ले से डिसाइड हो जाएगा कि आखिर में हमारा आखिरी बल्लेबाज कौन सा क्रीज पर उतरेगा, और अगर वो आखिर में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार तक या हार्दिक पांड्या तक भी लाइनअप पहुंची, तो मुझे लगता है कि 250 प्लस स्कोर हम आज इस मैच में देखेंगे। बिल्कुल। एक प्रेडिक्शन आपका भी लेना चाहूंगा सुशीम जी, चूंकि काउंटडाउन बस खत्म ही होने वाला है, ओपनिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी है और ट्रॉफी भी मैदान पर रोहित शर्मा डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर लेकर पहुंच चुके हैं। कितना स्कोर रह सकता है और कितने का हम टारगेट दे सकते हैं सुशीम जी? मैं मनोज जी से सहमत हूँ। 250 प्लस का स्कोर भारत देना चाहेगा और बनाने में क्षमता भी है। तो मान करके चलिए कि अगर पावर प्ले में हम अच्छा खेल के निकल गए आगे, तो फिर 250, 270, 290, 300 भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसी तरह की जो जिस तरह से हम कह सकते हैं स्टूडियो और आपसे बातचीत करके जिस तरह का एड्रेनलिन लग रहा है, जिस तरह की ऊर्जा आपके चेहरे से आ रही है सुशीम जी, यही ऊर्जा क्रिकेट के ग्राउंड में भी देखने को मिल रही है। और कुछ ही देर में जो है काउंटडाउन पूरी तरह खत्म होगा और मैच की शुरुआत हो जाएगी। क्रिकेट, और मैं फिर से एक बार अपने दर्शकों को बताता चलूं कि यूएसए ने जो है टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और इंडिया पहले बैटिंग करने उतरेगी, जिसे आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सुशीम जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो T20 मुकाबले का आज आगाज भारत और अमेरिका के मुकाबले से हो जाएगा और पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर भारत खेलने उतरेगी। देखना होगा कि कितना बड़ा स्कोर भारत बनाता है और फिर उसे बचाता भी है, डिफेंड भी करता है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।